राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ। अमोनियम नाइट्रेट के पाए जाने की बात की जा रही है और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकी समेत हर एंगल की जांच की जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा जी। पवन जी, गृह मंत्री ने भी कह दिया कि इतना बड़ा ब्लास्ट है, आतंकी हमला समेत हर तरह के एंगल की जांच की जा रही है। कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? हम भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार आधिकारिक रूप से बताए कि क्या था, उसके बाद हम इस पर टिप्पणी करें। जो हुआ वो उसने लोगों के मन में बहुत चिंता और भय डाल दिया है, क्योंकि देश की राजधानी में हुआ तो जाहिर सी बात है पूरे देश में चिंता और भय का माहौल है। ऐसे माहौल में जिम्मेदार सरकारों को सामने आकर आधिकारिक रूप से कुछ उत्तर भी देने चाहिए। हम समझते हैं कि जो आपकी जांच होती है, सब कुछ आप सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन कुछ आपको ऐसी बात करनी चाहिए जिससे कि अफवाहें रुकें, जिससे कि लोग जो अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं, थ्योरीज कर रहे हैं, सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन चला रहे हैं, वो बंद हो, क्योंकि उससे माहौल और बिगड़ता है। सर, एक बात और कही जा रही है कि महुआ मोइत्रा जो टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि हमको एक जिम्मेदार गृह मंत्री चाहिए, सिर्फ कैंपेन करने वाला गृह मंत्री नहीं चाहिए। सवाल तो उठेंगे, सवाल उठेंगे, क्योंकि पहली बार हमने देखा कि देश का गृह मंत्री इतने दिन एक राज्य में बैठा है, होटल में बैठा है, अफसरों को डरा रहा है, चुनाव जहाँ है वहाँ, और जिस होटल में रह रहे हैं वहाँ के लिफ्ट के सीसीटीवी को कवर कर दिया है। ये क्या हो रहा है? देश के गृह मंत्री को देश की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए और लोग हैं, लड़वाने के लिए और लोग हैं। क्या पूरे बीजेपी में और कोई नेता नहीं है? सर, ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री काफी चिंतित है, अमित शाह पल पल की जानकारी उनको दे रहे हैं। इतने चिंतित हैं कि भूटान चले गए। पिछली बार जब पहलगाम हुआ था तो उन्होंने सऊदी अरेबिया की ट्रिप छोड़कर लौट आए। अब इतने चिंतित हैं कि हादसा होने के 12 घंटे के बाद भूटान चले गए। ये कैसे प्रधानमंत्री है और ये कैसी उनकी चिंता है? कोई और प्रधानमंत्री होता, मुझे लगता अपनी वो ट्रिप कैंसिल कर देता। अगर कोई मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी हो सकती है आजकल, क्या नहीं हो सकता। लेकिन यूं चले जाना और फिर बार बार ये खबरें प्लांट कराना कि प्रधानमंत्री चिंतित हैं, बार बार जानकारी ले रहे हैं। 26/11 हुआ था, तब भी देश में प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, राष्ट्र के नाम संबोधन किया, प्रेस वार्ता की। ये होता है एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री। सर, जो आतंकी मॉड्यूल की बात कही जा रही है, उसमें फरीदाबाद से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश, तमाम जगह कनेक्शन सामने आया। 3000 किलो के करीब जो सवाल अमोनियम नाइट्रेट पाया गया। पुलवामा से सवालों के जवाब नहीं मिल रहे कि 350 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा। सतपाल मलिक जी ने कई जानकारियां दी थी, उनको तो चुप करा दिया गया, उनको तो बेइज्जत करके घर बैठा दिया गया। तो जब आपको 6 साल पहले की जानकारी के सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, तो आपको क्या लगता है भी सवालों के जवाब मिलेंगे कि 2900 किलो एक्सप्लोजिव मटेरियल दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर तक कैसे आ गया? किसका फेलियर है? कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन जवाब देगा? कुछ तो बताइए। लेकिन दिक्कत यह है कि रोज दिन में 2-3 घंटे में नया एक थ्योरी सोशल मीडिया पे, मीडिया में डाल दी जा रही है। लोग चर्चा करते रह रहे हैं, लोग अनुमान लगा रहे हैं। आधिकारिक रूप से सरकार को सामने आके जिम्मेदारी लेते हुए बताना चाहिए क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है। क्या कांग्रेस पार्टी देश के गृह मंत्री का इस्तीफा मांगती है? हम अभी जवाब तो मांगे, पहले जवाब तो दें देश के गृह मंत्री। हमने तो लगातार सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया कम पूछ रहा है, विपक्ष तो पूछ ही रहा है। सवाल तो पूछने चाहिए, आप सबको पूछने चाहिए कि साहब देश की राजधानी में ये हुआ है, 18 घंटे हो गए हैं, कुछ तो जवाब दीजिए। आप क्या चाहते हैं कि माहौल बिगड़ता रहे, लोग अपने अनुमान लगाते हैं सोशल मीडिया पर? ये इस तरह से थोड़ी देश चलाया जाता है, इस तरह से थोड़ी सरकारें चलाई जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया TV9 से बात करने के लिए। तो ये थे पवन खेड़ा। दिल्ली से कैमरामैन संजीत के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष।